राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में रेत के ऊंचे टीलों के बीच एक ऐसा गांव बसा है जो 200 सालों से सुनसान पड़ा है, जिसका नाम है कुलधारा। एक वक्त था जब कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं, एक खुशहाल और समृद्ध बस्ती हुआ करता था। यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण जो अपनी बुद्धिमत्ता और पानी बचाने की कला के लिए मशहूर थे। रेगिस्तान के बीच भी यहाँ खेती होती थी, बाजार लगते थे और लोग सुख शांति से रहते थे। पर हर कहानी में एक अंधेरा हो। उस वक्त जैसलमेर का एक जालिम दीवान था, सलीम सिंह। उसकी नजर जब कुलधारा पर पड़ी, उसने उन पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। लोग परेशान हो गए, पर असली खतरा अभी आना बाकी था। उस गांव के मुखिया की एक बेटी थी, वो बहुत धार्मिक थी। गांव के मंदिर में एक सिद्ध संत भी रहते थे। गांव वाले सभी उन्हें बहुत मानते थे। मुखिया की बेटी भी रोज मंदिर जाया करती थी। पर एक दिन सलीम सिंह अपने ऊंट पर गांव से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो उसे देखते ही पागल हो गया। उसने फैसला कर लिया, मैं इसे अपनी बेगम बनाऊंगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की मुझे दे दो या मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। डर, गुस्सा और बेचैनी पूरे गांव में फैल। उसके बहुत से सिपाही आए और उसका सेनापति बोला, राजा साहब ने कहा है, कल वो उसे लेने आएंगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बुजुर्ग, जवान और बच्चे सबने मिलकर एक फैसला लिया, हम अपनी बेटी की इज्जत नहीं बेचेंगे। पर इसका मतलब था अपना सब कुछ छोड़ देना। उस रात बिना किसी शोर के कुलधारा और आसपास के 80 से ज्यादा गांव एक साथ खाली हो गए। लोग अपने घर, सामान सब कुछ छोड़कर चले गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। जब गांव के सिद्ध संत भी कुलधारा से जा रहे थे, उन्होंने एक श्राप दिया, जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं, ना उनके पैरों के निशान मिले, ना कोई पता, जैसे पूरा गांव एक रात में हवा हो गया। बाद में सलीम सिंह वहां आया, तोड़फोड़ की और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो गई। आज भी कुलधारा वैसे ही पड़ा है, टूटे हुए घर, खाली गलियां और एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते हैं यहां रात में कदमों की आहट आती है और कभी-कभी किसी औरत की चीख। कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ कहानी है, गांव पानी की कमी और टैक्स की वजह से छोड़ा गया। पर जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं वहां कुछ तो है जो आज भी जिंदा है। 200 साल बाद भी कुलधारा आज तक खाली है और शायद कोई वहां बसना भी नहीं चाहता। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम कुलधारा में एक रात रुकोगे?